क्या आप भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं या आपने अभी ट्रेडिंग प्रारंभ की है और आप अभी एक बिगिनर हैं या आप कई वर्षों से ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपका डीमैट अकाउंट डेली खाली हो रहा है और आपको ऐसा लगता है कि ऑपरेटर आपको ट्रैप कर रहा है, तो चिंता मत करिए। यह वीडियो आप ही के लिए है। इससे पहले मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, आप मेरे कुछ सवालों का जवाब ईमानदारी से दीजिएगा। और अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं, अपने डीमैट अकाउंट को झूठे ट्रैप से बचाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स अवश्य लिखिएगा। पहला सवाल यह है, क्या आपको ऐसा लगता है कि पहले सब कुछ ठीक चल रहा होता है और आप जैसे ही एंट्री बनाते हैं, मार्केट उल्टी दिशा में चलने लगता है और आप लॉस बुक करते हैं? प्रत्येक बार लगातार आपके साथ ऐसा ही हो रहा है? दूसरा सवाल, जो स्ट्रेटजी आपने सीखी है या आपको सिखाई गई है, आप सही समय पर एंट्री नहीं बना पा रहे हैं? तीसरा सवाल, क्या आपको प्रत्येक हरी कैंडल चीख चीख कर बुलाती है कि भाई आ जाओ, एंट्री बना लो, सारी दुनिया पैसे बना रही है और तुम देख रहे हो, अब एंट्री नहीं बनाई तो बड़ा लॉस हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट खो दोगे, अब एंट्री नहीं बनाई तो तुम बेवकूफ और नकारे कहलाओगे, अगर तुम्हारे अंदर मर्दानगी बची है तो आओ लूट लो मुझे, नहीं तो ये खजाना खाली हो जाएगा और तुम बेवकूफों की तरह देखते रह जाओगे। आओ सारे बंधन तोड़कर लूट लो खजाने को। क्या ऐसा कहती है कैंडल आपसे? और आप अपने आप को रोक नहीं पाते और एंट्री बना लेते हैं। जैसे ही आप एंट्री बनाते हैं तो कैंडल बेवफा हो जाती है और आपका अकाउंट खाली करके निकल जाती है। क्या ऐसा हो रहा है आपके साथ और लगातार हो रहा है? आप बार बार इस ट्रैप में फंस रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं? तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। अगर ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आगे से ऐसा कुछ आपके साथ ना हो, इसका समाधान आपको मिलेगा इसी चैनल पर। सब कुछ फ्री, कोई फीस नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता था और मैं नहीं चाहता कि कुछ बड़े जमींदार जो इस ट्रैप में लगे हुए हैं और आपकी गाढ़ी कमाई लूट रहे हैं, आगे भी लूटते रहें। आप और मैं इनका मुकाबला तो नहीं कर सकते, पर जब ये लूट कर भागते हैं तब इन्हीं से कुछ छीन अवश्य सकते हैं। इसके लिए हमें इनकी पहचान करनी होगी, इनके अस्त्र शस्त्रों के बारे में जानना होगा और उनकी तोड़ निकालनी होगी। मैंने अपने शोध के दौरान इनके कुछ अस्त्र शस्त्र का परीक्षण किया है, जिनके बारे में पहले से वीडियो बनाया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख लीजिएगा। आज उन्हीं में से एक शस्त्र कौमुदकी के बारे में मैं बात करूंगा और एक लाइव ट्रेड भी दिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि उसे कैसे पकड़ते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाऊं इससे पहले डिस्क्लेमर को अच्छे से पढ़ लीजिए और ध्यान रखिए, मैं सेबी आरए नहीं हूं और कभी भी बाय और सेल की सलाह नहीं देता हूं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। तो आइए सबसे पहले एक लाइव ट्रेड देखते हैं, फिर चार्ट में उस ट्रेड का विश्लेषण करेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। सबसे पहले देखिए चार्ट पे आप, तो चार्ट पे मेरे जो डेली के वीडियो होते हैं उनमें देखेंगे कि कुछ डॉटेड लाइन दिखेंगी आपको। तो ये डॉटेड लाइन डेली, मंथली और वीकली ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। और यहाँ पे जो कैंडल अब बन रही है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ पे डेली और मंथली ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है, मार्केट ने क्या किया है कि ऊपर ये कौमुदकी बनाया हुआ है और कौमुदकी बना के मार्केट नीचे आया है ना। ये वी वेब की लाइन आपको दिख रही है और ये वी वेब की लाइन जैसे ही प्राइस ब्रेक करेगा इस वी वेब की लाइन को, तो हम इसमें एंट्री बनाने के लिए सोचेंगे। देख रहे हैं 3 मिनट की कैंडल, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। पहली कैंडल नीचे से कमोदकी बन चुकी है। अब
जो ये रेड कैंडल बन रही है, इस पे हमें एंट्री बनाना है। इसका हाई ब्रेक होने के बाद क्या किया है इस कैंडल ने, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर बी बैक को इसने ब्रेक किया है। बी बैक ब्रेक ब्रेक हो चुका है। नीचे सपोर्ट कहाँ से मिला है, नीचे हमारे सपोर्ट लेवल लगे हुए थे, आर्डर ब्लॉक लगे हुए थे, मंथली और डेली दोनों आर्डर ब्लॉक हैं। और उसी सपोर्ट लेवल से मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। साथ में बैलून प्रोफाइल लगा हुआ है। अगर आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिएगा, बैलून प्रोफाइल के बारे में मैं आपको अवश्य बता दूंगा। अगर बैलून प्रोफाइल को आप जानते हैं और उसके बारे में आपको समझ है तो इससे एक कंफर्म एंट्री बनाई जा सकती है। यहाँ जो एक लाइन में बना रहा हूँ तो ये देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि पहले से एक सपोर्ट लेवल है और जो नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस काम करेगा। लेकिन यहाँ पे हम इस कैंडल के जो रेड कैंडल बन रही है, अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो हम एंट्री बना देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे रेड कैंडल के ऊपर कैंडल निकल गई है। इसकी जैसे ही क्लोजिंग हो जाएगी और ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट जाता है तो एंट्री बन जाती है। एंट्री यहाँ पे आपकी बन गई। अब मार्केट देखते हैं क्या करता है। ऊपर पीओसी लाइन है और उसके ऊपर वैल्यू एरिया हाई है। यहाँ पे कौमोदकी बनी हुई है। ये कौमोदकी जैसे ही ब्रेक होगा इस कौमोदकी का तो एक अच्छा मूव मिल सकता है। ये देखिए कौमोदकी को इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, हमारा टारगेट ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, ऊपर वीकली और मंथली आर्डर ब्लॉक है और मार्केट, हमारा टारगेट क्या था, यही वीकली आर्डर ब्लॉक। जैसे ही वीकली आर्डर ब्लॉक को टच करता है हम ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। वीकली आर्डर ब्लॉक को टच कर दिया है, मार्केट से हम एग्जिट बना लेंगे। अब आइए चलते हैं हम चार्ट पर और उसका विश्लेषण करते हैं कि कल मार्केट ने क्या किया था। तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं और 3 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या है, कल की ओपनिंग क्या थी कि एक स्ट्रांग कैंडल गैप अप ओपनिंग हुई थी। परसों का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको ये सारे ब्लॉक और लेबल, ऑर्डर ब्लॉक के लेवल और सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल लगे हुए मिले होंगे। परसों की क्लोजिंग देखते हैं। परसों की क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी। तो इस क्लोजिंग में मार्केट ने ऊपर ऊपर की तरफ लास्ट कैंडल 3 मिनट की मूव दिखाया था। ठीक है, मैंने परसों भी बताया था कि ये है एक सपोर्ट लेवल है जो बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये परसों के वीडियो में मैंने बताया था। तो मार्केट क्या करता है कि इसी सपोर्ट लेवल को रजिस्टर के ऊपर जाके मार्केट ओपन होता है और सपोर्ट क्या ले रहा है, इसी लेवल का सपोर्ट। ये सपोर्ट लेवल क्यों था, क्योंकि मार्केट परसों के ट्रेडिंग में बार बार इसी लेवल पे आके रिटर्न हो रहा था और एक बार इस लेवल को इसने रिटेल नीचे की तरफ काटा था और एक ट्रेड मिला था हमको। और ट्रेड मिलने के बाद इसी लेवल पे फिर मार्केट ने फिर से रिस्पॉन्ड किया था और एक अप साइड में मूव देकर क्लोजिंग कर दी थी। तो हमने बताया था कि ये एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल होगा। अब ये था कि मार्केट में होता क्या कि मार्केट यहाँ पे जैसे ही अप मूव करके और क्लोजिंग दे रहा है तो कभी मार्केट ऊपर भी खुल सकता था और नीचे भी खुल सकता था। तो नीचे अगर खुलता मार्केट तो हमारे नीचे के ये ब्लॉक, आर्डर ब्लॉक लगे हुए हैं, ये हमारा टारगेट होता। जो रेड लाइन का आर्डर ब्लॉक है, ये वीकली आर्डर ब्लॉक है, ये हमारा टारगेट होता। ये परसों का टारगेट था, इसको मैं निकाल देता हूँ।
तो ये अगर मार्केट नीचे जाता तो इस लेवल से रिस्पॉन्ड करता है और ऊपर की तरफ मूव करता, लेकिन मार्केट ने क्या किया कि गैप अप ओपनिंग की, गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया हमारा, बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है पहले ही 3 मिनट की कैंडल में, और पहले ही 3 मिनट की कैंडल में डब्ल्यू पैटर्न में बुलिश स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और ऊपर लगे दोनों ऑर्डर ब्लॉक को भी ब्रेक किया है, और ये यहाँ पे स्विंग हाई बना हुआ है। तो हम इस स्विंग हाई का पहली कैंडल नहीं ब्रेक करती है, लेकिन दूसरी कैंडल जैसे ही ब्रेक करती है और इसके हाई के ऊपर ट्रेडिंग होती है तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते थे। ये एंट्री हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे ही स्विंग हाई, कोई भी स्विंग हाई ब्रेक हो रहा है, नीचे से बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो बाय की एंट्री बनती है। ऊपर सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल था, ऑर्डर ब्लॉक लगे हुए थे, तो यहाँ पे अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आपको यहाँ पे रीटेस्ट होने का इंतजार कर लेना चाहिए था। तो इस लेवल को मार्केट ने एक बार रीटेस्ट भी किया, और रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे एंट्री बन रही थी, तो मार्केट ने 84 पॉइंट दिए थे। और अगर एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, आप एक सेफ एंट्री चाहते थे, तो ये लेवल था 47 पॉइंट, यहाँ से भी मिल रहा था। ठीक है, मतलब एंट्री और एग्जिट बनाते बनाते 40 पॉइंट आपको मिलते। फिर मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा था इस लेवल पे, क्योंकि ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ था, नीचे भी ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ था, और इसी परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक देखिए कितना परफेक्ट रिस्पॉन्ड करता है कि पूरा मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक के बीच में घूम रहा था। और जब फिर आपको लाइव ट्रेड दिखाया था हमने यहाँ पे, एक ये कमोडिटी 2 बनी थी यहाँ पे, जो मैंने बात की कि इन जमींदारों के जो अस्त्र शस्त्र हैं तो कैसे पकड़ने हैं, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि ये जो कमोडिटी है ये बियरिश पैटर्न है। जब ये, जूम कर देता हूँ चार्ट को, जब ये किसी रेजिस्टेंस लेवल पर बनती है और इसका लो ब्रेक होता है तो बियरिश मूवमेंट देती है, तो नीचे के रेजिस्टेंस लेवल को, सपोर्ट लेवल को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ भी मार्केट ने ऐसा ही किया था। ये बियरिश कैंडल बनी थी 1248 पर, और कमोडिटी 2, और कमोडिटी 2 के मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं। जब भी ये कैंडल आपको बनेगी चार्ट पे कहाँ, रेजिस्टेंस लेवल पर कमोडिटी 2 अगर बनती है और अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करती है तो बियरिश ट्रेंड होता है, और नीचे के सपोर्ट लेवल तक मार्केट जाता है। ये नीचे का सपोर्ट लेवल हमारा टारगेट होता है। तो इसका हम कहाँ पे एंट्री बना सकते थे, इसका लो यहाँ ब्रेक हो रहा है, लो इस कैंडल ने ब्रेक किया, हम एंट्री बनाने के लिए क्या देखेंगे, इसके नीचे आ जाएंगे। अब इसके नीचे यहाँ पे कैंडल, इसका लो ट्रेड हुआ, लेकिन फिर कैंडल सस्टेन लो के नीचे नहीं कर पाई, तो हमारी एंट्री कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई। और इस कैंडल ने इस लो के नीचे सस्टेन किया, इसका हाई लो ब्रेक किया, और ब्रेक करने वाली कैंडल का लो भी ट्रेड हो गया, तो हमको यहाँ पे एंट्री हमारी बन जाती थी। देख लेते हैं कितने पॉइंट यहाँ पे हमारे बन रहे थे, 53 पॉइंट, मतलब 50 पॉइंट यहाँ पे लिए जा सकते, जिसने भी एंट्री बनाई होगी इसी देख के वह 50 पॉइंट लिया होगा। फिर नीचे जो महत्वपूर्ण कैंडल बनी थी, ये भी सपोर्ट लेवल पे, ये नीचे हमारा सपोर्ट लगा हुआ था, इसी सपोर्ट पे ऑर्डर ब्लॉक था। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, कमोडिटी 1 बन रही है, देखा हमने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इससे बेहतर ट्रेड नहीं होता है। तो यहाँ पे कमोडिटी 1 बनी, जिसका मैंने लाइव ट्रेड आपको दिखाया है। तो ये कमोडिटी 1 का यहाँ हाई ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, और इस तीसरी कैंडल ने इसका हाई ट्रेड कर लिया। तो यहीं पे ट्रेड करने के बाद
या तो ट्रेड करते समय आप ले सकते हैं, कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो इसके क्लोजिंग पे हाई ट्रेड हो गया, इसके क्लोजिंग पे आप एंट्री बना सकते हैं। तो एंट्री कहाँ बन रही थी, एंट्री हमारी इस कैंडल के ऊपर यहाँ बन रही थी। तो हमको कितने पॉइंट इसमें मिले कल, आपको दिखा देता हूँ। 117 पॉइंट। अब इससे बेहतरीन एंट्री आपको कहाँ मिलेगी, आपको सिर्फ जानना यह है कि एंट्री जो ऑपरेटर कैंडल देती कहाँ से है, कब ऑपरेटर कैंडल ये बनती तो कई जगह है, आपको पूरे चार्ट में ये ऑपरेटर कैंडल, लेकिन वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आपको सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, ऑर्डर ब्लॉक लेवल चार्ट में लगाते हुए आना चाहिए। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में डीएम करिए मुझे, मैं आपको ये चीज़ें बिल्कुल फ्री सिखाऊंगा। लेकिन आप अगर सीखना चाहते हैं तो आपको डीएम करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा और वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको पेड कोर्सेस में भी कोई नहीं सिखाता है, जो मैं आपको फ्री सिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा हो और आप ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री सीखना चाहते हैं, कोई फीस दिए बगैर सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। आप सीखना चाहते हैं, 100 से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं लाइव आकर भी आपको सिखा सकता हूं फ्री, लेकिन कमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, सेफ ट्रेडिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।